हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद अच्छे होंगे। व्यूअर्स, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वन एंड ओनली शिबा इनू के बारे में। वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को लाजमी जरूर देखना है। और यहाँ पे आज के दिन ज़बरदस्त किस्म की ग्रीन कैंडल, एक बड़ी कैंडल शिबा इनू ने यहाँ पे सेट की है। और कल की वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि ट्विटर के ऊपर और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर बहुत ज़्यादा शिबेरियम ब्लॉकचेन को लेकर बातें हो रही हैं। यहाँ पे ये चीज़ कही जा रही है कि अगस्त के अंदर शिबेरियम ब्लॉकचेन को जो है वो लॉन्च किया जा सकता है, लाइव किया जा सकता है। तो इस तरह की बहुत सारी और भी चीज़ें जो है वो मार्केट में जो है वो इस वक्त सर्कल कर रही हैं, जिसका इम्पैक्ट इस वक्त वन एंड ओनली शिबा इनू की प्राइस के ऊपर पड़ रहा है। और इस वक्त आप लोगों को मैं बता दूं कि इस वक्त जो शिबा इनू की प्राइस है वो 876 के ऊपर जो है वो चल रही है, 876 के ऊपर चल रही है। और आपको याद होना हो, मैंने एक वीडियो बनाई थी, इसमें मैंने कहा था कि जिस वक्त ये डिप में गया था तकरीबन 725 या 720 के ऊपर जो है वो इस वक्त जो है वो डाउन था। और उस वक्त मैंने कहा था कि मैंने यहाँ पर एक न्यू एंट्री ली है शिबा इनू के अंदर। और अब तक जो है वो ज़बरदस्त किस्म का प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे मैं करता ये हूँ कि 50% एंड 25% प्रॉफिट जो है वो वहाँ से मैं निकाल लेता हूँ। इसके अलावा जो लॉन्ग टर्म वैलेट है वो हमारे पास अलग पड़ा हुआ है, वो आप लोगों को मैं रिवील करके दिखाऊंगा। 2024 के दरमियान जो हाल्विंग पीरियड है उसमें आप लोगों को बताऊंगा कि क्या ज़बरदस्त किस्म का शिबा इनू जो है वो प्रॉफिट दिया है। तो यहाँ पे यही स्ट्रैटेजी होती है जो आप लोगों ने साथ लेकर चलते थे। यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ें जो डिस्कस करनी है आप लोगों के साथ, एक तो एलन मस्क को लेकर है। यहाँ पे बहुत बड़ी न्यूज़ जो है वो इस वक्त चल रही है। और शिबा इनू की जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है वहाँ से भी ये रीट्वीट की गई है। एलन मस्क ने यहाँ पर जो है वो मास्क कह दिया, एलन मस्क, ठीक है। तो उसने जो है वो यहाँ पे ट्वीट किया और उसके साथ ही जो है वो रिस्पॉन्ड करते हुए शिबा इनू ने यह कहा कि हमने जो है वो डीएम ओपन कर दी है, तो आपको इनविटेशन हमारी तरफ से एडवांस। और यहाँ पे शिबेरियम को लेकर बहुत सारी बातें हो रही हैं और उम्मीद है कि यहाँ पे एलन मस्क जो है वो बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाने जा रहे हैं जो है वो शिबा इनू को लेकर यहाँ पर। और वो काफ़ी एक्साइटेड हैं। एक तो डॉज कॉइन को तो वो वैसे ही बहुत ज़्यादा डिफेंस जो है वो देते हैं। उसके अलावा शिबा इनू, आपको पता है, ज़ाहिर सी बात है, वो डॉज की बात करते हैं तो उसका दूसरा प्रोजेक्ट जो होता है जो शिबा इनू है, जो डॉज किलर के नाम से मार्केट में आया था, तो उसकी भी बात जो है वो एलन मस्क अक्सर जो है वो करते रहते हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो है वो मार्केट में काफ़ी ज़्यादा मूव ऑन हो रही हैं। लेकिन इस वक्त जो मेन चीज़ है कि मार्केट में शिबा इनू बुलिश क्यों कर रहा है। यहाँ पे अगर दूसरी मार्केट की सिचुएशन देखी जाए तो यहाँ पर मार्केट बुलिश भी कर रही है, मार्केट की जो सिचुएशन है वो बुलिश भी कर रही है। और दूसरी तरफ जो शिबा इनू है वो भी साथ साथ जो है वो हम लोगों को डिफरेंट पोजीशन बनाता हुआ नजर आ रहा है। और ये काफ़ी टाइम के बाद दोबारा से मार्केट अपने ऑल टाइम लो से फिर ऊपर जाने की कोशिश कर रही है। और यही चीज़ मैं आप लोगों के साथ बार बार रिपीट करता रहता हूँ मेरे भाइयों, ठीक है, कि शिबा इनू इसकी एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी है, एक स्ट्रॉन्ग मार्केट कैप है, एक एवरेज $5 बिलियन की मार्केट कैप आप लोगों के सामने है। इस तरह की मार्केट का डिप में जाना बहुत मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है इस तरह की मार्केट का, इस तरह के प्रोजेक्ट का नीचे जाना। देखें, एक मार्केट है, उसके पास $100 मिलियन है। मैं कहता हूँ उसको भी आप लोग जो है वो डाउन एंड अप नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल होता है। उसकी रीज़न क्या होती है कि आपने ये देखना होता है कि इसके अंदर वेल्स कितने हैं। अगर शिबा इनू की बात की जाए तो यहाँ पे तकरीबन $500 मिलियन की तो वेल्स हैं। तो वेल्स की यहाँ पे पोजीशन देखी जाती है कि वो भाई उसके पास जो अमाउंट है वो 100 मिलियन से ज़्यादा है, या उसके इतनी बड़ी उसके अमाउंट है कि वो प्रोजेक्ट को जो है वो डीप में ला सकता है या आप लेके जा सकता है। तो यहाँ पे शिबा इनू, आपको पता है, $500 मिलियन जो है वो ये कोई अमाउंट नहीं है। और $5 बिलियन यानी कि यहाँ पे मैक्सिमम जो पब्लिक की होल्डिंग है वो आम लोगों की ही है, ठीक है, नेचुरली आम लोगों की है। और यहाँ पे जो बड़े वेल्स हैं उनके पास मैक्सिमम 500 मिलियन जो है वो अपने मौजूद हैं। उसमें भी बहुत सारे जो है वो एग्जिट भी कर ली हैं, नई नई एंट्रीज भी यहाँ पर होती जाती हैं। अब मैं आप लोगों को लास्ट में ये चीज़ बताऊंगा कि एक तो बर्निंग भी हुई है इन 7 डेज, बर्निंग भी जो है वो साथ साथ हो रही है। लेकिन जाहिर सी बात है उसका इम्पैक्ट आप लोगों को नज़र नहीं आएगा। उसकी रीज़न ये है कि अथीरियम जब तक वेरीफाई नहीं करता वो आपके कॉइन्स को कभी भी मार्केट से आउट नहीं करता। तो इस वक्त जो सप्लाई है वो है, लेकिन जब कल को शिबेरियम ब्लॉकचेन आएगी तो जब वो बर्न पोर्टल के साथ अटैच की जाएगी तो आप लोगों को ऑफिशियली जो है वो सप्लाई यहाँ पर मूव होती नजर आएगी। उसका इम्पैक्ट डायरेक्टली शिबा इनू की प्राइस के ऊपर पड़ेगा। और उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर अगर शिबा इनू की एक्सचेंज की लिस्टिंग के ऊपर बात की जाए तो वो 100+ एक्सचेंज के अंदर ऑलरेडी जो है वो अवेलेबल है। उसके बाद मेन नेट है वो, उसका मसला हल हो जाएगा। उसके बाद इसके साथ जो बर्निंग मैकेनिज्म लगाया गया उसका मसला जब साथ आ जाएगा तो मैं कहता हूँ कि ये सब कुछ बेहतरीन हो जाएगा। तो इस वक्त ऑल इज़ वेल, बेहतरीन चल रहा है। मार्केट में एक हाइप बनी हुई है, ये भी मैं आपको बता दूं कि एक हाइप बनी हुई है, ठीक है। 14 अगस्त यहाँ पर जो है वो 14-15
इसमें भी जो है वो एक बहुत बड़ी जो है वो इवेंट्स होने जा रहे हैं जिसमें पॉडकास्ट वगैरह इस तरह की चीज़ें होंगी। तो उसमें भी जो है वो शिबा इनू का एक ख़ास जो है वो यहाँ पर एक टॉपिक रखा गया है। 14-15 को जो है वो यहाँ पर इवेंट है, तो उसमें जो है बात की जाएगी। तो यहाँ पर और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो 14 अगस्त के अंदर होंगी। तो ऐसा पब्लिक की तरफ से भी जो है वो ये चीज़ हो रही है। ट्विटर के ऊपर भी जो बड़े बड़े एनालिस्ट हैं, जो बड़े बड़े जो है वो प्रेडिक्ट करने वाले हैं, जो अपना तज़िया देते हैं, उन्होंने भी ये चीज़ कही है कि इन दिस मंथ समथिंग बिग फ्रॉम शिबा इनू कुछ होने जा रहा है। तो मे भी ऐसा हो, लेकिन मैंने आप लोगों को पहले एक वीडियो को बना के बताया था कि भाई मेरे नज़दीक तो ये 3 मंथ है, कि 3 मंथ के अंदर मे भी ये चीज़ हो जाए। और यहाँ पर शिबा इनू को बताया था कि वो अपना परफेक्ट टाइम ढूंढ रहे हैं कि कौन सा ऐसा परफेक्ट टाइम है जिसके अंदर शिबेरियम को लॉन्च किया जाए। अगर 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 ऐसा हो जाता है कि अगस्त के अंदर लॉन्च हो जाती है, तो मेरे भाइयों ये जो इस वक्त हम लोग जिस ट्रैक के ऊपर चढ़ चुके हैं, इससे मार्केट फिर नीचे नहीं आएगी, फिर ऐसे होती 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 फिर मेरे भाइयों आगे निकल जाएगी। और ये जो करेक्शन है ये होती रहेगी। और इट्स टाइम टू बाय, मैं आप लोगों को बार बार कहता रहता हूँ, फॉर लॉन्ग टर्म नॉट अ शॉर्ट टर्म। अगर शॉर्ट टर्म में रखना चाहते हैं वैसे जैसे मैंने रखा हुआ है, ठीक है, कि मैं प्रॉफिट बुक करने के लिए कि चलो यार थोड़ा सा प्रॉफिट बीच में से आ जाए, नहीं तो इतना प्रॉफिट नहीं मिलता जितना होना चाहिए। लेकिन वही बात है कि हम लोग जो है वो वेट करते हैं, इसमें वेट करना पड़ता है, प्रॉफिट की बात नहीं है, वेट करना पड़ता है। स्पॉट के अंदर, फ्यूचर के अंदर होता है कि आप लोग जस्ट इन 5 और 10 मिनट आप लोग ईजिली बीच में से स्कैल्प करके निकल सकते हो, ठीक है। तो इसके अलावा जो है वो अगर बात की जाए फॉर लॉन्ग टर्म, तो ये बेस्ट है आप लोगों के लिए, और फॉर लॉन्ग टर्म के लिए ही इसको चूज़ करना चाहिए। और 2024 का हार्विंग पीरियड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ पे BTC 1-1.5 मंथ के अंदर अपनी प्राइस को जो है वो रिवर्स कर सकता है और आगे की तरफ बढ़ सकता है। और हम भी उस तरफ देख रहे हैं, दुनिया उस तरफ देख रही है। यहाँ पे तकरीबन सारे लोग अब देख रहे हैं। अब आल्ट सीजन भी जो है वो स्टार्ट होने जा रहा है अगस्त के बाद। अक्टूबर जो है वो एक पीक पीरियड होता है आल्ट कोइंस का, और वहाँ से मार्केट जो है वो मूव ऑन होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये व्यूअर्स जो है वो टाइम चल रहा है, और ये 1-1.5 मंथ के अंदर अंदर मार्केट ने अपनी पोजीशन सेट करनी है कि उसने किस साइड जाना है। तो ये व्यूअर्स चीज़ें थी जो आप लोगों के साथ शेयर करनी थी शिबा इनू के रिलेटेड। और मैं लास्ट में ये कहूँगा कि पैनिक बिल्कुल नहीं होना, परेशान बिल्कुल नहीं होना, लालच बिल्कुल नहीं करना। मैं फिर से आप लोगों को रिपीट कर दूँ, रिस्क मैनेजमेंट, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट ये आप लोगों को करना ही पड़ेगी जब तक गवर्नमेंट लेवल पे या ऑफिशियल लेवल पे ऐसा कोई स्टेप नहीं लिया जाता कि हर एक प्रोजेक्ट की KYC हो, हर एक एक्सचेंज की KYC हो। और आप लोगों को गवर्नमेंट लेवल पे आपकी इंडिया, पाकिस्तान या जितनी भी ऑफिशियल जो कंट्रीज़ हैं, इनकी अपनी गवर्नमेंट जो है वो जब तक आप लोगों की गारंटी नहीं लेती, आप लोगों की सिक्योरिटी की जो है वो जिम्मेदारी नहीं लेती, तब तक आप लोगों को रिस्क मैनेजमेंट जो है वो इसके ऊपर अपना हाथ रखना पड़ेगा। ये कोई ऑफिशियल करेंसी नहीं है कि पाकिस्तानी रुपीज़ है या अमेरिकन डॉलर है, या तो इसमें जो है वो कुछ भी नहीं हो सकता। तो हम लोगों को बिला कुछ सोचे समझे जो है वो कर देना है, ऐसा नहीं है। क्रिप्टो मार्केट में स्कैम भी होते हैं, बहुत कुछ हो जाता है। अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट यहाँ पे उनकी भी वाट लग जाती है। तो यहाँ पे ये चीज़ याद रखनी है कि रिस्क मैनेजमेंट आप लोगों ने करनी है। और रिस्क मैनेजमेंट में यही है कि आप लोगों को वो प्रोजेक्ट अगर आप लोग रखना चाहते हैं, अगर आप लोग ख़रीदना चाहते हैं, क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो फिर आप लोग की रिसर्च 100% होनी चाहिए। ऐसे प्रोजेक्ट के अंदर आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट करनी है जो आप लोगों को ऐसा लगे कि मुझे फ़ायदा दे सकते हैं। और उनमें से भी 2-3 प्रोजेक्ट अगर आप लोगों को कुछ नहीं देते तो बाकी प्रोजेक्ट्स आप लोगों का जो नुकसान है वो पूरा कर दें। क्योंकि हाल्विंग पीरियड भी आने वाला है, इससे पहले हम लोगों ने अपने पोर्टफोलियो जो है वो सेट करने हैं, पोर्टफोलियो मैनेज करने हैं, ताकि उस टाइम में हम लोगों को एक पीक लेवल का प्रॉफिट हो। और यही चीज़ जो है वो वेस्टर्न जो है वो कंट्रीज़ करती हैं, ठीक है। और यहाँ पे यूरोपियन कंट्रीज़, अमेरिकन कंट्रीज़, यही अब देखना उन्होंने जो है वो परचेजिंग करते करते जो है वो बड़े पीक के ऊपर सारा कुछ ले जाना। तो ये भी चीज़ें थी जो आप लोगों से शेयर करनी थी। उम्मीद है आप लोगों को पसंद है। मुझे नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को दुआ में याद रखिएगा, बहुत सारे क्या रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।